सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड पूर्ण संतुलन में था। इस संतुलन को बनाए रखने वाले थे त्रिदेव, सृष्टि के रचिता ब्रह्मा, पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारक महादेव शिव। ब्रह्मा जीवन और लोकों की रचना करते थे, विष्णु धर्म और व्यवस्था की रक्षा करते थे और महादेव संहार द्वारा नवसृजन का मार्ग खोलते थे। अहंकार का बीज समय बीतने के साथ देवताओं के हृदय में सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। ब्रह्मा को लगा कि सृष्टि का निर्माण करने वाला ही सर्वोच्च है। विष्णु मानने लगे कि यदि वे पालन न करें तो सृष्टि टिक ही नहीं सकती। महादेव इन सबको मौन भाव से देख रहे थे। यह अदृश्य प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे ब्रह्मांड के संतुलन को डगमगाने लगी। एक दिन ऋषियों ने प्रश्न किया, त्रिदेवों में सबसे महान कौन है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। ये प्रश्न स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में गूंज उठा और त्रिदेवों के बीच छिपे अहंकार को प्रकट कर ब्रह्मा ने कहा कि समस्त जीव जगत उनकी रचना है, इसलिए वे ही सर्वोच्च है। ज्ञान, बुद्धि और सृजन को उन्होंने सबसे महान शक्ति बताया। उनके शब्दों में आत्मविश्वास था, पर साथ ही अहंकार की छाया भी। ब्रह्मा और विष्णु ने एक दूसरे को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की चुनौती दी। देवता और ऋषि भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस टकराव का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका स्वरूप आकाशगंगाओं तक फैला हुआ था। उस रूप में शांति भी थी और अपार शक्ति भी। तभी महादेव ने नेत्र खोले। उनका तीसरा नेत्र सत्य और चेतना से प्रज्वलित था। उनकी जागृति मात्र से तीनों लोकों में स्थिरता छा गई। महादेव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था न अंत। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को उसकी सीमा खोजने की चुनौती दी। विष्णु वराह अवतार में नीचे की ओर चले और ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़े। युगों बीत गए, पर दोनों को कोई अंत न मिला। उत्तर में ब्रह्मा ने क्षण भर में असंख्य लोकों और जीवों की रचना कर दी। उनकी सृजन शक्ति ने स्वर्गलोक को चकित कर दिया और यह सिद्ध किया कि रचना स्वयं एक महान चमत्कार है। ब्रह्मांड पर भार दोनों की शक्तियां टकराईं, बिना अस्त्र शस्त्र के, केवल दिव्य ऊर्जा से। ग्रह कांपने लगे और समय में दरारें पड़ने लगीं। सृष्टि यह भार सहन नहीं कर पा रही थी। महादेव ने कहा कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों समान और आवश्यक है। इनमें कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। ब्रह्मा को अपने अहंकार का बोध हुआ। उनका गर्व ज्ञान में परिवर्तित हो गया। विष्णु ने महादेव की महिमा स्वीकार की, पर महादेव ने उन्हें भी समान बताए। महादेव ने अतिरिक्त ऊर्जा को शांत किया। ब्रह्मांड पुनः स्थिर हो गया। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया। वे लौटे और ज्योति स्तंभ के आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। अहंकार में डूबे ब्रह्मा ने झूठा दावा किया कि उन्होंने शिखर देख लिया है। यह असत्य ब्रह्मांडीय नियमों के विरुद्ध था। महादेव ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। उनका स्वरूप शांत पर अपार था। उन्होंने बिना क्रोध के सत्य प्रकट किया। ऋषियों ने समझा कि तुलना विनाश का कारण है और समन्वय ही सृष्टि का आधार। यह घटना शाश्वत नियम बन गई। अहंकार से शक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है। महादेव पुनः कैलाश पर ध्यानस्थ हो गए। विष्णु धर्म की रक्षा में तत्पर रहे। ब्रह्मा ने विनम्रता से सृष्टि रचना जारी रखी। सभी लोकों में शांति लौटाई। महानता प्रभुत्व नहीं, उत्तरदायित्व है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक होकर सृष्टि का संचालन करते रहे, अनंत काल तक।